you could have captured 1:3. हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, यानी कि बहुत ही लाइक स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक आपको काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है और लिमिटेड ट्रेड्स देता है, प्लस जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे वो है इम्बैलेंस और इम्बैलेंस कैंडल के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बेसिकली हमेशा मार्केट में कुछ इस तरह के मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो मार्केट दो तरीके से, दो फेजेस में चलता है। ये है रीबैलेंस, ये है इम्बैलेंस। रीबैलेंस, इम्बैलेंस, रीबैलेंस, इम्बैलेंस। कैसे? प्राइस ऐसे जा रहा था, एक जोरदार मूवमेंट हुआ, यानी कि इम्बैलेंस हो गया, फिर उसके बाद फिर से बैलेंस हो गया, रीबैलेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये रीबैलेंस हुआ, फिर से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। ये इम्बैलेंसेस क्यों क्रिएट होते हैं? इन इम्बैलेंसेस क्रिएट होने का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट रीजन व्हाई दीज काइंड्स ऑफ इम्बैलेंसेस आर क्रिएटेड इज द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दीज काइंड्स ऑफ इम्बैलेंसेस। ओके, इंस्टीट्यूशंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के इम्बैलेंसेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम समझेंगे कैसे। आप देखिए ज़रा, अगर अप ट्रेंड में आपको इस तरह का छोटा कोई ऐसा बियर कैंडल दिखता है और उसके ठीक बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिख जाता है, तो देयर इज ए क्लियर इंडिकेशन कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, आर गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर इंडिकेशन कि इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। अब ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क कैसे करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करेंगे? हम क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, वाई दिस प्रीवियस कैंडल बिफोर दिस इम्बैलेंस कैंडल कैन बी मार्क्ड एज ए ऑर्डर ब्लॉक। अब ऐसा क्यों, इतनी बड़ी कैंडल क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि अच्छा, इतनी बड़ी कैंडल क्यों क्रिएट हुई और इससे पहले वाले इस एरिया को ही क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है, यानी कि इस यहां से पहले कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन से अपना सौदा लगाया होगा। दैट्स वाई वी आर मार्किंग ओवर हियर, क्योंकि यहीं पर सौदा लगाया होगा, तभी तो यहाँ से इतना बड़ा मूवमेंट बना है। ठीक है, तो ये इसको इम्बैलेंस कैंडल कहेंगे। अब एक बार में सारे सौदे तो एग्जीक्यूट होंगे नहीं, नॉट इन ए वन टाइम ऑल द ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड। दैट्स व्हाई द प्राइस विल कम डाउन टू रीबैलेंस, मतलब प्राइस वापस नीचे आएगा ताकि जो रिमेनिंग ऑर्डर्स है उनको वो एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा बियर साइड को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर भी वही चीज हुआ है। अगर एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद इतना बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, दिस इज ए क्लियर सिंबल कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। नाउ दिस इज कॉल्ड द व्हाट? ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि भारी मात्रा में, इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट, द इंस्टीट्यूशंस हैव प्लेस्ड देयर सेल ऑर्डर्स ओवर हियर टू पुश द मार्केट एट डाउन साइड। अब क्या होगा? सारे ऑर्डर्स एक साथ तो एग्जीक्यूट होंगे नहीं, तो रिमेनिंग ऑर्डर्स फिल होने के लिए नीचे आएगा। ऐसा क्यों? वो फिल होने के लिए ऊपर आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्यों? ऑब्वियसली मार्केट को इंस्टीट्यूशन ही ऊपर नीचे करते हैं। जब यहाँ पर उतने सेलर्स अवेलेबल रहेंगे ही नहीं जो मार्केट को नीचे ढकेल सके, तो क्या होगा? ऑब्वियसली लेस सेलर्स उतने अवेलेबल है नहीं, तो इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ फिर से इंस्टीट्यूशंस अपना सेल ऑर्डर मतलब वापस अपना सेल ऑर्डर जो है प्लेस करेंगे और धड़ाक से प्राइस नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे तो आप अगर मार्केट में देखोगे ना, तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, चलो डेली टाइम फ्रेम पे ही देखता हूँ। ठीक है, ऐसे मुझे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे। ठीक है, इफ आई सी दिस कि ये पर्टिकुलर जगह भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब देखो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये बियरिश वाला है। उसके बाद अब देखो कि ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। तब इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बहुत सारी लड़कियां सुंदर हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हर लड़की से शादी कर लूँ। ठीक है ना, कौन सी सुंदर लड़की मेरे लिए है वो तो डिसाइड करना जरूरी है ना। तो उसी तरीके से
इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक में एक हाई प्रोबेबल ट्रेड मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर ट्रेड लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं क्या एक तरीका है सही ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने का। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जब भी प्राइस कुछ इस तरह का मूवमेंट करे, यानी कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से पिछला स्विंग हाई लेजिटिमेटली ब्रेक हुआ है, एक या दो कैंडल में इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से एक या दो कैंडल में ये पिछला वाला हाई ब्रेक हो गया है, देन दिस इज ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। और दूसरी बात कि प्राइस में एक गैपिंग भी होनी चाहिए। पहले मैं इस चीज को समझा देता हूँ क्या होता है, कि मतलब एक लेजिटिमेटली तोड़ना क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप इसको हटाता हूँ। देखो, सी दिस वाज द हाई। ठीक, यहां पर एक, दो, तीन कैंडल से इसने इस पूरे हाई को ब्रेक कर दिया। नाउ दिस इज द लास्ट स्मॉल कैंडल बिफोर, मतलब लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर दीज थ्री बुल कैंडल्स। ठीक है, तो वी कैन मार्क दिस एज अ ऑर्डर ब्लॉक। फिर आप देखो, ये क्या था, ये वाला हाई पूरी तरह से डिस्प्लेस हुआ है, टूटा है। टूटने की वजह से क्या हुआ, स्ट्रक्चर पूरा का पूरा टूट गया है। नाउ यू कैन मार्क दिस एज एन ऑर्डर ब्लॉक। अगेन मैं दिखा देता हूं, सीरीज ये वाला हाई, अच्छा प्राइस तो नीचे जा रहा था, लगातार लगातार नीचे जा रहा था। अब क्या हुआ, यहां आया। ठीक है, इस वाले हाई को इस कैंडल ने सिंगल शॉर्ट कैंडल से उड़ा दिया, और उसके ठीक पीछे ये वाला कैंडल था, ये वाला कैंडल, दिस बियर कैंडल, बंच ऑफ कैंडल्स टूटा ऊपर, ये तोड़ा, यहां पर वापस आया और सीधा ऊपर निकल गया। देखो, this is also an order block. Why? Because this has legitimately displaced the high of the previous swing high. Actually, it has broken legitimately to the previous swing high. पिछले वाले swing high को इसने legitimately break किया है. That's why this is a order block. ठीक है, और सीधा एक दो कैंडल में इसने उड़ा दिया। जितने कम कैंडल में ये पिछले वाले हाई को तोड़ेगा, बेटर चांस होगा कि एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो। आप देखो इधर, दिस वाज द प्रीवियस, देखो दिस वाज अ हाई, फिर एक हाई। ठीक है, यहां आया, इस वाले हाई को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से तोड़ा है, ये पूरा जोन हम एज एन ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्क करेंगे। अब यहाँ एक कैंडल नहीं रहेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर मेनी कैंडल्स जो कि इस बड़े कैंडल के अंदर है। सीरीज इस कैंडल के अंदर बंच ऑफ कैंडल्स हैं, और फिर ये इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है। फिर देखो मूवमेंट एंड देन अपसाइड मूव। ठीक है, अभी मैं अगर इसको, ठीक है, नाउ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, इम्बैलेंस भी हो गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया। बट लेट मी टेल यू मोर अबाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, प्राइस अगर इस तरह से जा रहा है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, अमूमन इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, बट एक न्यू फॉर्म ऑफ क्या, एक अलग तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है, जब प्राइस पीछे वाले स्विंग लो को ब्रेक करता है, और जितने लोग यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं उनको ये पूरी तरह से ट्रैप करता है, फिर वापस इस हाई को ब्रेक कर देता है। दिस इज अ रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आप बेसिकली ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर तो बहुत इजीली आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को महत्व देना, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आप ट्रेड लो तो आपको बेटर एंट्रीज मिलेंगे। एविंग किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में मत बैठना। अब इसका साइकोलॉजी क्या है, जब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ है, लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे,
इन जगहों पर लोग अपनी एंट्री बना रहे होंगे, यानी कि हर एक पुल बैक के नीचे लिक्विडिटी होगी, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ ब्रेक होती है, प्राइस आता है और सीधा ऊपर निकल जाता है। तो नाउ एक बार में सारे ऑर्डर्स तो फिलअप होंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पर वापस प्राइस रीबैलेंस होने आता है और आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ये भी अच्छा तरीका है ट्रेड करने का। ये आपको स्टॉक्स में छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे इन द सेंस कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। सी दिस, यहाँ पर प्राइस पुल बैक पुल बैक पुल बैक पुल बैक पुल बैक, ठीक है। ये पुल बैक क्रिएट किया, ठीक है। प्राइस इसके नीचे के पूरे लिक्विडिटीज जो हैं वो पूरी तरह से, ये ट्रेंड लाइन था, लिक्विडिटी खींचा और फिर यहाँ पर एक क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक बना, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। आप देखो यहाँ पे इन सारे इसके नीचे जितनी लिक्विडिटीज थी, प्राइस आया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है, लिक्विडिटी एब्सॉर्ब किया और फिर यहाँ पर एक इम्बैलेंस कैंडल फॉर्म हुआ है। तो नाउ दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर। हालांकि प्राइस यहाँ आया नहीं है। फिर अब देखो अगेन ये पुल बैक था, प्राइस आया, अगली बार इस पूरे लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब किया और फिर यहाँ पर एक क्लियर कट डिस्प्लेसमेंट इसने दिखाया है। एंड नाउ यू कैन सी दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक। इस बार आपको ट्रेड मिल गया होता है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा, इस बार आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गया होता। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता तो सीधा प्राइस आपके डायरेक्शन में रहता और आप अच्छा खासा पैसा बना पाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सीरीज, ये पुल बैक था, प्राइस तो अपट्रेंड में था ही। यहाँ पर इन सारे यहाँ के लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करके प्राइस ने एक तगड़ा डिस्प्लेसमेंट शो किया। मतलब यू कैन सी द प्राइस हैज टेकन आउट दिस हाई वेरी लेजिटिमेटली। और आप देखो तो इसको पूरा हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। प्राइस आया, यहाँ टैप किया और सीधा ऊपर निकल गया। अगर आप यहाँ पर अपना, अच्छा इसमें क्या है, आपको पहले से पोजीशन बनानी पड़ेगी। आपको ये नहीं कि मतलब एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो। आप बहुत ही इजीली 1:3 कैप्चर कर लेते हैं, बहुत इजीली यू कुड हैव कैप्चर्ड 1:3, ठीक है। अच्छा आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की और क्या, अगर आपको इससे रिलेटेड, ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उस पर भी सेपरेट से वीडियो बना सकूँ। टिल देन बाय।